हेलो बच्चे, सो कैसे आप सभी। तो बेटा आज हम देखेंगे आपके पीएबीटी का सॉल्यूशन जो हुआ था 3 अगस्त को, और होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो चलो आज हम सॉल्व करते हैं आपका पीएबीटी का सॉल्यूशन, ठीक है। और टेस्ट था आपके रेडॉक्स रिएक्शन का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे केमिस्ट्री के फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 45। तो बेटा यहाँ पे पूछा था आपसे देन एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज। तो देखिए सबसे पहले व्हाट इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। भाई ऐसी रिएक्शन जहां पे एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो, ठीक है। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? डिस्प्रपोर्शनेशन। अगर हम ऑप्शन में जाए तो फर्स्ट ऑप्शन में KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, K2MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +6 और MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, राइट। तो यहाँ पे Mn का 2 बार क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, और अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो डिस्प्रपोर्शनेशन तो नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट आप देखोगे तो सेकंड ऑप्शन में Na+1 है, Br-1 है, Cl2 0 है, Na+1 है, Cl-1 है, Br2 0 है। तो Br- का क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन, और Cl का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन तो है लेकिन डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। ऑप्शन सी में अगर आप देखोगे तो कॉपर +1 में है, Br-1 में है। प्रोडक्ट की साइड कॉपर +2 में, Br-1 एंड यहाँ कॉपर 0 में। तो बेटा एक बार कॉपर का हुआ है ऑक्सीडेशन और एक बार में कॉपर का ही क्या हुआ? रिडक्शन। तो जब एक ही एलिमेंट का एक बार ऑक्सीडेशन हो एक बार रिडक्शन हो तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हमारे पास सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO, N2O, NO2 एंड N2O3। तो सबसे पहले हम क्या कर ले कि यहाँ पे हर एक के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लेते हैं। देखो भाई NO के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, राइट। सेकेंड N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा, NO2 में नाइट्रोजन +4 में है, और N2O3 में निकालो तो 3 दूनी 6 और 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3। तो बेटा सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है NO2 के अंदर, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। सो अगला हमारे पास इससे तो सही आंसर मिल नहीं रहा, तो अगला देखो कि NO2 के बाद सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर N2O3 की है, और ऐसा हमारे पास कहां बैठ रहा है? ऑप्शन डी के अंदर। N2O3 के बाद क्या आएगा? NO आएगा, देन लास्ट में क्या आएगा? N2 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट का करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा ऑप्शन डी, और आई होप आप सभी का आंसर सही हो। ओके नेक्स्ट इज इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सलेट विद परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, है ना। देखो आप जब बेटा KMnO4 की रिएक्शन, KMnO4 भी नहीं है बेसिकली, आपके पास परमैंगनेट आयन है, देन व्हाट इज अ परमैंगनेट आयन? परमैंगनेट आयन होता है MnO4-1। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे अगर ऑक्सलेट आयन के साथ, देन ऑक्सलेट आयन है C2O4 और रिएक्शन हो रही एसिडिक मीडियम में। सो वी ऑल नो कि जो परमैंगनेट आयन है एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Mn+2 के अंदर, और ऑक्सलेट आयन हर मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है? CO2 के अंदर, है ना। अब हमें क्या करना है? इस रिएक्शन को बैलेंस आउट करना है। बैलेंस करके हम क्या देख सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, और इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? आपका आंसर निकाल पाओगे। तो इस रिएक्शन को चलो बैलेंस करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो सबसे पहले हमारे पास लिखेंगे इसकी एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और सेकंड लिखेंगे बेटा हम इसकी एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है? ऑक्सलेट का CO2 में हो रहा है, क्योंकि ये +3 से कार्बन +4 में जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो गई? C2O4 2- इज कन्वर्टिंग इनटू CO2, राइट। सेकेंड आपके पास रिडक्शन हाफ, देखो रिडक्शन हाफ में Mn+7 से कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 के अंदर, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई MnO4- to Mn+2। अब हमें करना है इस रिएक्शन को बैलेंस आउट। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं? एलिमेंट को बैलेंस करते हैं अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, और इधर हमारे पास 2 Mn, दोनों साइड सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स बैलेंस,
नेक्स्ट आप क्या करते हो, ऑक्सीजन को बैलेंस। तो बेटा ऑक्सीडेशन हाफ में रिएक्टेंट की साइड भी 4 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट की साइड भी 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस है। लेकिन रिडक्शन हाफ में रिएक्टेंट की साइड में 4 ऑक्सीजन है बट प्रोडक्ट की साइड में 0 है, तो यहाँ पे हमें 4 H2O लगा के ऑक्सीजन को बैलेंस आउट करना है। लास्टली आप क्या करते हो, हाइड्रोजन को बैलेंस, और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H+ लगा के। तो इधर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट की साइड में 8 हाइड्रोजन है, तो इधर भी हमें 8 H+ लगाने पड़ेंगे। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस, सारे एलिमेंट बैलेंस हो चुके हैं। और सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट में हम इलेक्ट्रॉन्स को या फिर चार्ज को बैलेंस करते हैं, और चार्ज बैलेंस करेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स लगा के, राइट। देखिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में रिएक्टेंट की साइड में -2 चार्ज है, प्रोडक्ट की साइड में 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास लग जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन हाफ में रिएक्टेंट की साइड हमारे पास +7 चार्ज है, प्रोडक्ट की साइड +2 चार्ज है, तो अगर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो दोनों साइड का चार्ज बैलेंस आउट हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप के अंदर हमें दोनों रिएक्शन को ऐड करना रहता है, और ऐड भी हम किस तरीके से करेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए फर्स्ट रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन्स, और 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल। और हमारे पास बैलेंस रिएक्शन कैसे मिलेगी, देखो ऑक्सीडेट आयन कितने मिल गए, 5 C2O4 2-, राइट। H+ कितने मिल जाएंगे बेटा, 8 दूनी 16 H+। पर मैग्नेट आयन कितने मिल जाएंगे हमें, 2 MnO4- आयन, एंड इट विल गिव्स CO2 कितना मिलेगा हमें, 10 CO2, है ना। Mn+2 कितने मिलेंगे हमें, 2 Mn+2, और H2 कितने मिलेंगे हमें, 4 दूनी 16 H2। और अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो ये भी देख सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। इस रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स आप टोटल कैंसिल आउट करते हैं बेसिकली उतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही हुआ होता है इस रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान। तो देखो टोटल आपने 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करे, तो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा, 10। अब एक बार क्वेश्चन पढ़िए, आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो बेटा आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से 10 CO2 का फॉर्मेशन होता है ना। तो अगर एक CO2 का फॉर्मेशन करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, एक चाहिए होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम क्या समझते हैं, भाई एक ऐसा मॉलिक्यूल जो खुद का तो क्या करेगा, रिडक्शन, तो सेल्फ क्या होगा, रिडक्शन करेगा, और किसी दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो बस अभी हमें इन 4 ऑप्शन में से यही देखना है कि कौन सा ऐसा आपके पास स्पीशीज है जो खुद का फर्दर रिडक्शन नहीं कर पाएगा। जो खुद का फर्दर रिडक्शन नहीं कर पाएगा वो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं होगा, राइट। तो देखो आयोडीन जो है, आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज जो होती है वो -1 to +7 तक होती है। तो बेटा ऑलरेडी अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो फर्दर रिड्यूस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर इसका फर्दर रिडक्शन नहीं हो रहा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम भी नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर तो क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको एक यहाँ पे रिएक्शन गिवन है और हमें बताना है द वैल्यूज ऑफ X, Y एंड Z इन द अबव रेडॉक्स रिएक्शन। देखो ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं ना। जैसे कि मैं यहाँ पे इस रिएक्शन को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो Na2HSO3 एसिडिक मीडियम ही रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, NaBrO3 के साथ, है ना। एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन हो रही है और ये क्या फॉर्म करता है बेटा, NaBr और साथ में H3ASO4, है ना। और लास्ट में आपके पास एक आयन बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, दैट इज NaCl। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का। देखो आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर अगर यहाँ से निकालेंगे तो 3 दूनी 6 में से +3 गया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा। और यहाँ पे आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा भाई, 4 दूनी 8 में से 3 गया तो +5। तो आर्सेनिक के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का है, 2 का है। तो यहाँ इसका इनफैक्टर कितना आ जाएगा बेटा, इसका इनफैक्टर आ जाएगा 2 का चेंज है, एटम कितना 1 है, तो इनफैक्टर कितना आ गया आपके पास 2।
सिमिलरली आप यहाँ पे Br का भी एन फैक्टर निकाल सकते हो। भाई इधर हमारे पास रिएक्टेंट की साइड ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर है 3 दूनी 6 में से गया तो +5 और प्रोडो की साइड हमारे पास है -1। तो बेटा Br के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने गए, +5 से -1 यानी कि 6, टोटल 6 का चेंज है। तो एन फैक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 का चेंज इंटू 1 एटम है, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया 6। और अगर आपके पास एन फैक्टर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो इसको कैंसिल कीजिए। भाई 2 से 6 कैंसिल होगा और ये आएगा 1 और 3। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में आप क्या करते हो कि जैसे हमारे पास इसका एन फैक्टर 1 आया है, राइट, तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 का चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1 का चेंज है इन टोटल, है ना। और इधर हमारे पास एन फैक्टर 3 आया है, तो इन दोनों रिएक्टेंट को और उसके रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट को आप एन फैक्टर के अपोजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि Na2HSO3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 3 से, और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और NaBrO3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, और NaBr को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अपने ऑप्शन के साथ मैच कीजिए इसको। देखो भाई अगर हम यहाँ पे देख सके तो बेटा आपके पास इसका कोफिशिएंट कितना आ गया, भाई 3 आ गया, है ना, और साथ में y पूछा है तो y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। और अगर हाइड्रोजन को फाइनली आप बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन बैलेंस आउट होके अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे हमारे पास 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है और इस साइड एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, इस साइड में 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है ना। ओके सॉरी, 3 दूनी 6 नहीं, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन कितने, 3 या 9, टोटल 9 हाइड्रोजन आर देयर। और रिएक्टेंट की साइड में हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट की साइड में टोटल 9 हाइड्रोजन है और रिएक्टेंट की साइड में टोटल 3 हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या करेंगे, एक्स्ट्रा में आपको यहाँ पर रिएक्टेंट की साइड में 6 हाइड्रोजन को और ऐड ऑन करना होगा। डन। तो बेटा यहां से हमारे पास देखो हाइड्रोजन HCl, इसका कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, भाई ये 6 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बेटा, 316। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको अगेन एक रिएक्शन गिवन है और उसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बेटा अगर हम देखें H2SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 और SN तो +4 में है ही, और रिएक्शन के बाद में SN बन रहा है +2 में जा रहा है और सल्फर किस में जा रहा है, +6 में जा रहा है। तो H2SO3 का तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है देन इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और SN का क्या हुआ, यहाँ पे बेटा रिडक्शन हुआ है, तो SN+4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी कैन से। अब अपने करेक्ट आंसर से मैच करो। देखो SN+4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, बिल्कुल है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के पीछे रीजन क्या है, बिकॉज इसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है बिकॉज इट अंडरगोस ऑक्सीडेशन, तो ये तो गलत बात है। नेक्स्ट है SN+4 इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट तो है नहीं, तो इसको तो वैसे ही देखना। H2SO3 इज द रिड्यूसिंग एजेंट, वी नो दिस, H2SO3 यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये बात तो सही है। अब क्यों है वो रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बिकॉज इट अंडरगोज इनटू ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। सो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे आपसे बोला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट्स बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट depending upon the nature of the reacting species. In which of the following cases H2O2 acts as a reducing agent in acidic medium? आपसे पूछा है कि भाई इन चारों में से किसके साथ रिएक्शन करेगा H2O2 कि वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे। तो बेटा H2O2 अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो बताओ ये दूसरी का क्या करेगा, ये दूसरी का करेगा रिडक्शन, राइट, और खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो हमें यहाँ पे एक ऐसे ऑप्शन की तलाश करनी है जहां पे आपके पास जो ऑप्शन है वो खुद का क्या करेगा, जो ऑप्शन है खुद का रिडक्शन कर पाए। तो यहाँ पे देखो Mn जो है वो +7 में है और Mn अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो यहाँ Mn का केवल क्या पॉसिबल है, इसका ओनली रिडक्शन इज पॉसिबल, ठीक है। तो इसका केवल रिडक्शन पॉसिबल है, और अगर रिडक्शन पॉसिबल है तो भाई यहां हमारे पास ये हो सकता है आंसर।
अगर आप बी ऑप्शन देखो तो हमें दे रखा है Cr2O7 2 माइनस, लेकिन Cr2O7 2 माइनस जब H2O2 से रिएक्शन करेगा तो यहां पर एक ब्लू कलर का कंपाउंड बनेगा, दैट इज CrO5 एंड वी नो दिस कि CrO5 में भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है और Cr2O7 2 माइनस में भी ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। तो यहाँ पे तो क्रोमियम का ना तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना रिडक्शन हुआ है ना। SO3 सल्फर है +4 में, तो +4 से +6 भी जा सकता है और नीचे 0 या -2 में भी आ सकता है, तो इसका तो रिडक्शन भी पॉसिबल है और ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है। और Ki- फर्दर रिड्यूस तो हो नहीं पाएगा, तो फर्दर इसका केवल ऑक्सीडेशन ही पॉसिबल है। तो अगर आप कह रहे हो कि H2O2 को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करना है, तो यहाँ पे रिडक्शन केवल किसका पॉसिबल हो पा रहा है, रिडक्शन केवल MnO4- का पॉसिबल हो पा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो अगला क्वेश्चन 8, इन KO2 द नेचर ऑफ ऑक्सीजन स्पीशीज एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम आर रेस्पेक्टिवली। तो अगर बेटा हम KO2 को सेपरेट करें, देन वी नो कि पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, +1 होता है, राइट। तो पोटेशियम अगर +1 है तो इसके बदले में O2 पे कितना चार्ज आएगा, -1। और ये हमारे पास कौन सी स्पीशीज है, सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, -1/2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर ऑक्साइड है और ऑक्सीडेशन नंबर -1/2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप आप सभी ने इसको सही कराओ। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4- रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम। तो देखो पहले आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। MnO4- जो है अगर ये फेरस ऑक्सलेट के साथ रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में, तो कुछ रिएक्शन तो हमने बात करी थी भाई, क्लास में भी बात करी थी कि ये आपको याद करनी पड़ती है, ठीक है, कि MnO4- जो है वो एसिडिक मीडियम में किस में जाता है, Mn+2 में जाता है। और बेटा Fe+2 में, राइट, फेरस जो आयन है वो ऑक्सीडाइज होके किस में जाएगा, ये जाएगा ऑक्सीडाइज होके Fe+3 में, और ऑक्सलेट आयन आपके पास जाएगा किस में, CO2 के अंदर। अब हमें गिवन है, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें दे रखा है 1 मोल फेरस ऑक्सीलेट का। फेरस ऑक्सीलेट के मोल आपको गिवन है, इसका यूज करके हमें पर मैग्नेट आयन के मोल बताने। तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दे, है ना भाई। वी कैन से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4- विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4। अब देखो बेटा फेरस ऑक्सीलेट के मोल दे रखे हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, मोल इंटू एन फैक्टर। और यहाँ पे आपको मोल ही पूछा है तो फॉर्मूला लगाओ मोल इंटू एन फैक्टर। तो इसके मोल 1 दे रखे लेकिन एन फैक्टर में दिक्कत आ रही है और इसके मोल तो हमें निकालनी है, तो बस हमें चाहिए कि हमें एन फैक्टर चाहिए। अब देखो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे भाई, Mn+7 से किस में जा रहा है, +2 में, तो यहाँ पे Mn का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया भाई, 5 का चेंज है और 1 एटम है, तो एन फैक्टर कितना आ गया, 5। अगर आप दूसरा देखोगे FeC2O4, तो Fe+2 से गया किसके अंदर, +3 में, तो Fe का अकेले का एन फैक्टर कितना आ गया भाई, 1 का चेंज है और 1 ही एटम है, 1। और यहाँ पे आपके पास ऑक्सलेट में जो कार्बन है वो कार्बन हमारे पास बेटा +3 से जा रहा है किसके अंदर, +4 के अंदर, तो कार्बन का एन फैक्टर तुम निकालोगे तो चेंज 1 का है और 2 एटम है, तो इसका एन फैक्टर 2। अब इस पूरे कंपाउंड का एन फैक्टर कितना आ जाएगा, देखो इसमें अलग अलग एलिमेंट के दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दोनों के एन फैक्टर आपस में एड ऑन हो जाएंगे, तो इसका एन फैक्टर टोटल कितना आ गया भाई, Fe का एन फैक्टर प्लस ऑक्सीलेट आयन का एन फैक्टर, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो MnO4- का एन फैक्टर कितना आ गया, 5, और यहाँ पे इसका एन फैक्टर आ गया हमारे पास 3, तो यहाँ पे मोल का नंबर कितना आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 0.6। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गॉट इट। चलो अब आगे चले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन PO4-3, वी नो दिस, 4 दूनी 8 में से 3 गया तो +5, सल्फर इन सल्फेट आयन, तो 4 दूनी 8 में से 2 गया तो +6, एंड दैट ऑफ इन क्रोमियम इन Cr2O7 2-, तो 7 दूनी 14 में से 2 गया तो 12, और 12/2 कितना होगा भाई, +6। तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया, +5 +6 और +6, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, in acidic medium H2O2 changes Cr2O7- in CrO5 which has 2 OO bonds
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज। तो बेटा इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है ना, ये कुछ ऐसा होगा जिसमें हम देख सकते हैं कि दो आपके पास ये पेरोक्साइड लिंकेज है और पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा और नॉर्मल ऑक्साइड में -2 होगा। तो इसके बदले क्रोमियम पे है +2, इसके बदले +1, इसके बदले +1, इसके बदले +1 और इसके बदले +1। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर टोटल कितना हो गया, +6। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी +6। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। आपको बताना है रोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द बोथ रिएक्शन गिवन। अब देखिए बेटा H2O2 का क्या रोल है। H2O2 O3 से O3 को कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, O2 के अंदर, यानी कि H2O2 ने O3 का कर दिया रिडक्शन, तो यहाँ हमारे पास ये है एक रिड्यूसिंग एजेंट। सेकंड में आप देखोगे H2O2 ने Ag2O को Ag में कन्वर्ट करा है, यानी कि यहाँ से भी ऑक्सीजन रिमूव करा है, तो H2O2 यहाँ भी क्या आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो H2O2 है दोनों के अंदर क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन एनायंस SO3-2, S2O4-2 एंड S2O6-2, फॉलो द ऑर्डर, है ना। तो इसमें अगर हम सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो SO3-2 में सल्फर 3 दूनी 6 में से 2 गया तो +4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 में से 2 गया तो +6 बटा 2 +3, और इधर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 में से 2 गया तो 10 एंड डिवाइडेड बाई 2 +5। तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसके अंदर है, S2O6 जो कि यहाँ गिवन है, यहाँ गिवन है, उसके बाद में SO3 जो कि इसके अंदर है, और सबसे लास्ट में ये, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इज। कौन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं कर सकता। अब देखो वापस से सेम तरह के क्वेश्चन ही तो आते हैं बेटा, ऐसे आपके पास पूरा चैप्टर है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, किसी दूसरे का रिडक्शन करना और खुद का ऑक्सीडेशन करना। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा मॉलिक्यूल देखना है जो खुद का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर उस एलिमेंट का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब चलो देखते हैं। ऑप्शन 1 में सल्फर है +4 में, राइट, और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से +6 तक हो सकता है, तो ये तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, रिडक्शन भी पॉसिबल है। NO2 में नाइट्रोजन +4 में है और ये हमारे पास -3 से +5 तक जा सकता है, तो ये भी नहीं होगा। CO2 में कार्बन +4 के अंदर है और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 से +4 तक हो सकता है, तो कार्बन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कार्बन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम नहीं कर पाएगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है जिससे कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस इक्वेशन आपके पास बैलेंस हो जाए। यहाँ पे देखो आप -1 चार्ज और इसकी वजह से +4 चार्ज, और रिएक्टेंट के साइड में हमारे पास 0 चार्ज है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लगाए कि आपके पास रिएक्शन का चार्ज बैलेंस हो जाए। पर यहाँ पे टोटल चार्ज +3 है, तो इलेक्ट्रॉन अगर -3 लगाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर 3 होगा तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लगाने से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 16 देखिए, द कंपाउंड YBA2CU3O7 which shows superconductivity has copper in oxidation state what? Assume that the rare earth element yttrium is in its usual +3 oxidation state। तो हमारे पास देखिए हमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, तो हमें करना क्या है भाई, इट्रियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, BA कितने हमें 2 दे रखे, तो 2 BA का ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स टू टोटल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 0। इट्रियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +3 गिवन है, BA का कितना होता है +2, तो ये कितना हो जाएगा 2 × +2, कॉपर को हम x मान के कर सकते हैं सॉल्व, तो 3x, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -2 दैट इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करा तो कितना आया भाई +3, ये हमारे पास आ जाएगा +4 + 3x -14 इक्वल्स टू 0, तो 3x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 14 - 7 एंड x इज इक्वल्स टू 7/3।
तो इस कंपाउंड में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 7/3। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। आपको पता है ना, इन द रिएक्शन which is given here the spectator ion is, what is a spectator ion? बेटा स्पेक्टेटर आयन होता है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता। तो तुम देखोगे जिंक का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 में हो रहा है, H हमारे पास +1 से 0 में जा रहा है, लेकिन क्लोरीन -1 से -1 के अंदर है। तो स्पेक्टेटर आयन हमारे पास कौन सा हो जाएगा? क्लोराइड आयन। डन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन था आपके पास यहाँ पे, द कंपाउंड विच कुड नॉट एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि ऐसा कंपाउंड जहां पे एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो अपने हाईएस्ट और लोएस्ट के इंटरमीडिएट वाला हो। ठीक है, तो देखो सल्फर हमारे पास +4 के अंदर है और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज होता है -2 से +6। तो ये तो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। MnO2, मैग्नीज हमारे पास +4 में है और मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +7 के बीच का होता है, तो ये भी हमारे पास दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। Al2O3 में देखोगे तो एल्यूमिनियम +3 में है, एल्यूमिनियम का फर्दर बेटा हमारे पास ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये अपने पास अभी इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, इन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन A, B, C and D रेस्पेक्टिवली आर। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन को बैलेंस करें। देखिए वापिस से 2 रिएक्शन लिखते हैं। फर्स्ट इज IO3 माइनस कन्वर्टिंग इनटू I2 एंड द सेकेंड वन इज बाई I माइनस कन्वर्टिंग इनटू I2, है ना। यहाँ पे +5 से 0 में जा रहा है तो ये हो गया हमारे पास रिडक्शन हाफ, और यहाँ पे -1 से 0 में जा रहा है तो ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ। अब इसे अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हाफ में रिएक्टेंट की साइड 1 आयोडीन है, प्रोडक्ट की साइड 2 आयोडीन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, सेम यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस करें तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे लगा है हमने 6H2O, हाइड्रोजन 6 दूनी 12, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 12H+। इधर आपके पास ऑक्सीजन का कोई जमेला ही नहीं है ना। अब देखो लास्ट में क्या रहता है, चार्ज को बैलेंस करना है। इधर कितना चार्ज हो गया, +12 और 2, यहाँ पे हमारे पास टोटल चार्ज हो गया 10। ठीक है, तो 10 अगर चार्ज है तो यहाँ हम कितने ऐड करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। इधर अगर आप देखोगे तो तुम्हारे पास -2 का चार्ज है, तो इसको हम -2 इलेक्ट्रॉन से ऐड करेंगे। अब दोनों को हमें ऐड करना है किस तरीके से कि टोटल इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करा तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। IO3 कितने हो गए, 2 IO3 माइनस, और यहाँ हो जाएंगे 5 दूनी 10 I माइनस और 12 H+। ठीक है, इट गिव्स कितना आयोडीन, 5 और 1 6 आयोडीन मॉलिक्यूल्स एंड 6H2O, है ना। और रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना था, एसिडिक मीडियम ही है। अब देखो इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन और सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे इसको हमने कैंसिल करा, 2 से हमने इसको डिवाइड करा, और हमें बताना है कि देखो IO3 माइनस का आपके पास कॉफिशिएंट, IO3 माइनस का तो बताना ही नहीं है। आयोडाइड आयन का कॉफिशिएंट A की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, 5। फिर H+ का कॉफिशिएंट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। उसके बाद में H2O का कॉफिशिएंट कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2। और सबसे लास्टली आपको दे रखा है किसका, I2 का कॉफिशिएंट D है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 6 2 3, ऐसा कहीं है। ओके ये हाइड्रोजन भी तो 3 से 2 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा ना, तो H2 भी आपके पास कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो देखो अभी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 6 3 3। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। तो 19 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला चलते हैं। फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन विच इज गिवन हेयर, द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स फॉर MnO4 -1 ऑक्सिलेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन इन द बैलेंस्ड रिएक्शन रेस्पेक्टिवली। अब इस रिएक्शन को अभी थोड़ी देर पहले हमने बैलेंस करा था, है ना। अगर बेटा आप इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो हमारे पास यहाँ पे MnO2 कितने आ रहे थे, 2 आ रहे थे। ऑक्सिलेट आयन हमारे पास कितने आ रहे थे, आई थिंक तो ये 5 आ रहे थे। ठीक है,
और उसके बाद देखो 5 आ रहे तो CO2 कितने हो जा रहे थे, 10 हो जा रहे थे। H+ हमारे पास 16 थे तो H2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, है ना। और MnO4-1 अगर 2 है तो Mn+2 भी 2 हो जाएंगे। सेम ही रिएक्शन है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको पूरा के पूरा बैलेंस करा था, है ना। तो आप ऐसा मान के चलो कि भाई ये क्वेश्चन आ गया, यानी कि आपको एक नंबर मतलब 4 नंबर तो एक्स्ट्रा मिल ही गए। तो बेटा यहाँ पे अगर देखें तो हमें बताने किस किस के कॉफिशिएंट, आपको बताने MnO4-1 का कॉफिशिएंट, दैट इज 2। तो 2 हमारे पास कहाँ आ रहा है, एक तो ऑप्शन ए में आ रहा है और ऑप्शन डी में आ रहा है। फिर ऑक्सिलेट आयन का कॉफिशिएंट कितना है, 5 है। तो ऑक्सिलेट आयन का कॉफिशिएंट 5 है, इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। और लास्टली आपके पास H+ आयन का कॉफिशिएंट 16 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन ए हो गया। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला है आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच कैन हैव हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। भाई नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है +5, है ना। ऑक्सीजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वैसे तो 0 है, लेकिन इस ग्रुप का हमारे पास कहां तक जा सकता है, इस ग्रुप का आपके पास जा सकता है +6 तक। लेकिन ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल अगर आप सभी को याद हो, भाई ऑक्सीजन OF2 में भी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे +2 तक हाईएस्ट जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा वो। क्लोरीन हाईएस्ट +7 तक जा सकता है, कार्बन हाईएस्ट +4 तक जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्लोरीन, कि क्लोरीन का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा इसके अंदर। तो अगला देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe3O4। अगेन द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। हमारे पास बेटा 3 Fe के एटम्स है, +4 ऑक्सीजन है, टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज है 0। Fe का हमें निकालना है, इसको x माना। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2, तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया, 8/3। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, मतलब कि बेसिकली तुम्हारे पेपर के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2S4O6। अगेन द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। 2 Na है, 4 सल्फर है, 6 ऑक्सीजन है, पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज है 0। 2 Na का चार्ज +1 कितना हो गया, +2। सल्फर का हमें निकालना है, एक ऑक्सीजन का -2, तो 6 का 6 दूनी 12, 0। ये कितना हो जाएगा, 4x बराबर 12 में से 2 गया तो 10, x बराबर कितना आ गया, 10/4, ठीक है। तो ऐसा कुछ दे रखा है, ओके फ्रैक्शन में दे रखा है तो इसको फ्रैक्शन में रखते हैं। तो दूनी 4, 2 पंचे 10, आंसर आ जाएगा 5/2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कितना, ऑप्शन नंबर डी, 5/2। बट अगला क्वेश्चन है, व्हेन KMnO4 इज रिड्यूस्ड विद ऑक्सैलिक एसिड in acidic solution the oxidation number of Mn changes from। देखो अगर KMnO4 की रिएक्शन अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में कराए, चाहे किसी के साथ भी कराओ, डजंट मैटर। अगर KMnO4 की रिएक्शन आप कराओगे एसिडिक मीडियम में, चाहे किसी के साथ भी कराओ, डजंट मैटर, ये हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, Mn+2 में कन्वर्ट होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर में बेटा चेंज देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पे +7 या +2 है, तो +7 से किस में गया, +2 में। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना होगा, +7 to +2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 25, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑस्मियम इन OSO4 इज। तो ऑस्मियम को माना x +4 ऑक्सीजन है, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर इस पूरे पे 0 है। तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -8 बराबर 0, और x बराबर कितना आ जाएगा, +8। ये हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2O। देखो कार्बन का निकालना है, कार्बन को x माना, +2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, बराबर टोटल पे 0 है। तो x 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, +2, 1 ऑक्सीजन का -2 बराबर 0। तो x बराबर भी कितना आ जाएगा, 0। यहाँ से कैंसिल, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। अगला आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन H4IO6-। तो 4 हाइड्रोजन है +1 आयोडीन है +6 ऑक्सीजन है, इक्वल्स टू टोटल पे चार्ज कितना है, -1 है। 4 हाइड्रोजन का कलेक्टिव चार्ज +4, आयोडीन का निकालना x माना, 6 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन का -2 है, तो 6 का 6 दूनी 12, तो -12 इक्वल्स टू -1। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा x बराबर देखो कितना आया, -1 +12 और -4,
ठीक है। तो 12 माइनस 5 अगर होगा तो x बराबर की वैल्यू आ गई +7। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, है ना। चलो नेक्स्ट इज HNO2 acts both as reductant and oxidant, while HNO3 acts only as oxidant. It is due to their भाई HNO3 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है, लेकिन HNO3 जो है वो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों काम करता है? क्योंकि HNO3 में आप देखोगे कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, विच इज इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा HNO3 का जो नाइट्रोजन है फर्दर ऑक्सीडाइज हो नहीं पाएगा, तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा तो किसी दूसरे को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो हमारे पास ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। सो वी कैन से व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो रीजन हो जाएगा वो हो गया कि यहाँ पे नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बेलो। भाई ब्रोमीन जो है ये 0 से यहां जा रहा है किसके अंदर? भाई +1 में, और यहां जा रहा है -1 में। तो ब्रोमीन 0 से +1 यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और 0 से -1 यानी कि यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ब्रोमीन का बिहेवियर कैसा है? ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका डी। बेटा अगला क्वेश्चन है विच सब्सटेंस इज सर्विंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है? किसी दूसरे का रिडक्शन करना, यानी कि जहां पे जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो कैसा काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का। तो देखो क्रोमियम तो +6 से किस में जा रहा है? +3 के अंदर, तो क्रोमियम का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। निकल 0 से जा रहा है किसके अंदर? +2 के अंदर, तो निकल का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो किसी दूसरे का क्या करेगा? वो रिडक्शन। तो यहाँ पे आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा? निकल हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी, निकल। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट H2O2। तो H2O2 के बारे में देखो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट ओनली, नहीं भाई दोनों की तरह काम करता है। इट एक्ट्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल बस यही करेक्ट आंसर हो गया। H2O2 दोनों की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी। नेक्स्ट है फॉलोइंग रिएक्शन डिस्क्राइब्स द रस्टिंग ऑफ आयरन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बेटा अगर आप यहाँ पे देखो Fe 0 से किस में जा रहा है? +3 में जा रहा है। ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट देखो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बिल्कुल क्योंकि एक का हो रहा है ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ओके सॉरी ये नहीं, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है ना। ऑप्शन बी है मेटेलिक आयन इज रिड्यूस टू Fe+3। जो मेटेलिक आयन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe+3 में, रिड्यूस थोड़ी हो रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगला देखो Fe+3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Fe+3 अगर उल्टी रिएक्शन देखे तो इसका और रिडक्शन, ठीक है, तो हमारे पास Fe+3 कैसा हो जाएगा? इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये बात तो सही लिखी है। मतलब मेटेलिक आयन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मेटेलिक आयन खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ऑक्सीजन का रिडक्शन कर रहा है, तो मेटेलिक आयन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट दे रखा है। हमसे इनकरेक्ट पूछा था, आपसे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट वन। अगला हमारे पास इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ Na2H2O3 यूजिंग K2Cr2O7 by iodometry the equivalent weight of K2Cr2O7। ओके तो बेटा K2Cr2O7 जो है यानी कि Cr2O7 जो है -2, ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर? Cr+C के अंदर। तो यहाँ पे आपको देखना है इसका इनफैक्टर, तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है +6 से +3 का, तो इसका इनफैक्टर कितना आ जाएगा? भाई 3 का चेंज है इनटू 2 एटम है, तो इनफैक्टर आ गया 6। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? भाई इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय इनफैक्टर, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z इन द रिएक्शन आर। अब देखो ऐसे वापस से सेम सी बात है ना, अब भी अपन ने इसको बैलेंस आउट करा था,
तो अब फिर से उस बैलेंस रिएक्शन को कैसे हमने बैलेंस करा था वो आप देख सकते हो। MnO4 माइनस का कोफिशिएंट कितना आ रहा था 2, अगर ये 2 है तो Mn प्लस 2 भी कितना आएगा हमारे पास 2 ही आएगा, तो x तो मिल गया अपन को। ठीक है, अगला देखो C2O4 2 माइनस आ रहा था कितना बेटा 5 आ रहा था, तो CO2 इन टोटल कितना आएगा, CO2 इन टोटल कितना आएगा 10 आएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। H प्लस आपके पास कितना था बेटा, H प्लस था हमारे पास आई थिंक तो 16 ही था, है ना, आप सभी को याद होकर। तो H2 कितना हो जाएगा भाई, हमारे पास 8 था। आपसे पूछा है कि भाई x y z की वैल्यू बता दो, तो x हमारे पास कितना आ जाएगा 2, x बराबर कितना आ गया 2, 2y बराबर अगर 10 है ना बेटा, 2y बराबर अगर हमारे पास 10 आ रहा था तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 5, और z अगर देखें तो z कहाँ दे रखा है, z H2O का कोफिशिएंट है, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका 258, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो चलो सभी के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखते हैं, आंसर तो ऐसे आ ही जाएगा। यहाँ पे Hc जो है जीनोर वो +4 में है और फ्लोरीन -1 में, फ्लोरीन तो -1 में रहेगा। इधर तुम देखो तो ऑक्सीजन +1 में बेटा, है ना, और फ्लोरीन -1 में है। इधर जीनोर +6 में है और फ्लोरीन -1 में, तो फ्लोरीन में तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि फ्लोरीन तो हाईएस्ट फ्लोरीन तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल का, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में हमेशा कितना रहेगा -1 ही रहेगा, है ना। ऑक्सीजन आपके पास 0 रखता है, देखो जीनोन का हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, राइट, ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो ये लो, ये तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आपके पास आंसर आ गया। तो हमारे पास जो ए यहाँ पर ऑप्शन है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है 36, बाय द पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग मेटल्स इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज। ऑप्शन ए में देखें तो Mn हमारे पास है 4 दूनी 8 में से गया तो +7 में, जो इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इधर क्रोमियम देखो भाई 2 दूनी 4 और 2 5 6, ये +6 में, तो ये क्रोमियम का भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो भाई इसमें तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। Mn और क्रोमियम दोनों हमें अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगला आप देखोगे द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम इन K2Cr2O7, KMnO4 एंड K2FeO4 रेस्पेक्टिवली आर XYZ। ओके RYZ लिखा है, चलो कोई बात नहीं, RYZ है, RYZ निकाल लेते हैं ना, डजंट मैटर। हाँ जी, तो आपको बताना है कि आपको 3 तरह के कंपाउंड दे रखे हैं और उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहले आपके पास K2Cr2O7, तो इसमें क्रोमियम का कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 में से 2 गया तो 12, और 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6। Mn का 4 दूनी 8 में से गया तो +7, राइट। इधर Fe का कितना हो जाएगा भाई, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया तो हमारे पास कितना आएगा 6। तो अगर आप इन तीनों को सम करोगे, सम ही पूछा है, इन सभी का R, Y और Z का सम पूछा है, तो कितना हो जाएगा +6 +7 और +6, और ये आ गया हमारे पास कितना 19। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सो बेटा अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट रिएक्शन आपको गिवन है बेसिक मीडियम में, और सेकंड रिएक्शन आपको गिवन है एसिडिक मीडियम में। द सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट xy, x डैश, y डैश, z डैश फॉर प्रोडक्ट्स a, b, c, d एंड e रेस्पेक्टिवली इज। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि इस रिएक्शन के बाद में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। देखो Fe+2 जो है बेटा वो हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, Fe+3 में, राइट। ये हो गया आपके पास Fe+3 में कन्वर्ट, है ना। और H2O2 जो है देखो Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो H2O2 का क्या होगा रिडक्शन, और रिडक्शन के बाद ये कन्वर्ट होगा किसमें H2O में। सेकेंड आप देखोगे तो MnO4-1 ये +7 से किस में जाएगा भाई +2 में, क्योंकि एसिडिक मीडियम है, दे रखा है हमें। और H2O2 देखो Mn का हो रहा है रिडक्शन, +2 नहीं +2, Mn का रिडक्शन, तो H2O2 का क्या होगा ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो यहां से हमें क्या मिलेगा O2 मिलेगा,
है ना, और ई हमारे पास अभी भी बाकी रहता है। तो चलो एक बार इसको बैलेंस करके देखते हैं। ओके, अगर आप फर्स्ट रिएक्शन में देखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन आप देखो और रिडक्शन आप देखो। भाई ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Fe+2 का हो रहा है Fe+3 में, और रिडक्शन हो रहा है H2O2 का H2O में। पहले इसी को एक बार बैलेंस करते फिर दूसरी रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास सब कुछ बैलेंस आउट है, केवल चार्ज बैलेंस नहीं है, केवल यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लगाने की देरी है और चार्ज भी बैलेंस हो गया। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया 2H+ हाइड्रोजन बैलेंस। लेकिन यहाँ पे कितना चार्ज हो गया हमारे पास 2, तो यहाँ हम 2 इलेक्ट्रॉन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस पूरे को हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस आउट करने, तो पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करा तो इसकी बैलेंस रिएक्शन क्या बनी, Fe मिले हमें कितने 2Fe+2 प्लस 2H+ H2O2, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2Fe+3 और साथ में हमें क्या मिल गया 2H2O। तो देखो यही कुछ बन रहा है 2Fe+2 और एक H2O2, कितना Fe+3 बना रहा है बेटा 2 Fe+3 बना रहा है, और H2O कितने बन रहे हैं हमारे पास 2 बन रहे हैं। तो पहली रिएक्शन तो बैलेंस हो गई, सेकंड रिएक्शन भी फटाफट से बैलेंस करते हैं। तो अगर सेकंड रिएक्शन में देखिए तो बेटा ऑक्सीडेशन में देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में H2O2 इज कन्वर्टिंग इनटू O2, और रिडक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है, रिडक्शन में MnO4- इज कन्वर्टिंग इनटू Mn+2, राइट। ओके, नाउ सी, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ हमें लगाने पड़ेंगे 2H+। सेकंड में आप देखो तो Mn 1 है, लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 4 H2O और 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 8 H+ लग जाएंगे। अब अगला आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस, चार्ज बैलेंस करते हो, तो यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे +2 है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लग जाएगा। और बेटा इधर हमारे पास कितने लग जाएंगे, देखो यहाँ +2 है, यहाँ +7 है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स लग जाएंगे। इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन से टोटल इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। अब दोनों का आप ऐड करो तो देखो H2O2 कितने मिले 5 H2O2 प्लस MnO4- कितना मिला 2 MnO4-, राइट। H+ कितना मिला 8 दूनी 16 H+, सही कर रहे। अब देखो यहाँ पे O2 कितने मिलेंगे बेटा 5 O2, है ना। फिर H+ कितने मिलेंगे 5 दूनी 10 H+ मिलेंगे। उसके साथ में अगर सेकेंड आप देखो तो Mn+2 कितने मिलेंगे हमें 2 Mn+2, और H2O कितने मिलेंगे 4 दूनी 8 H2। ये लो भाई, थोड़ा सा लंबा था लेकिन रिएक्शन बैलेंस करना इजी था। अब यहाँ पे हम इसको लिख दे फटाफट। MnO4 देखो आपके पास 2 है और 2 ही दे रखे हैं। H+ आपके पास कितने 16 है और यहाँ पे 6 दे रखे हैं, तो कहाँ गलती कर डाली। अच्छा H+ का बैलेंस आउट भी तो करो। यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड में 16 H+ है और प्रोडक्ट की साइड में 10 H+ है, तो बेटा ये 10 H+ से 10 H+ कैंसिल हो जाएंगे और कितने बचेंगे 6 H+, तो 6 H+ ही हमें दे रखा है ना। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास रिएक्टेंट की साइड में 6 H+ आ गए। यहाँ तक का काम हो गया। H2O2 5 आ रहा है, H2O2 5 आ रहा है। अब ये मेरे पास क्या लिखा था Mn+2, और Mn+2 का कितना कोफिशिएंट है भाई 2 है। डी आपके पास क्या है O2 का कोफिशिएंट कितना है 5 है, और इसके साथ एक और आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज H2O, ये अपने आप निकल के आ गया, और H2O का कोफिशिएंट कितना है 8 है। अब हमें क्या करना है, इन सारे x y x डैश y डैश और z डैश को सम करना है, यानी कि 2 + 2 + 2 + 5 + 8 कितना हो गया 8 9 10 5 15 और 4 19। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप अगर आप सभी को रिएक्शन याद होगी कि कौन सी रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो आपने इसको करेक्ट सॉल्व किया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन फॉर द अबव इक्वेशन इज बैलेंस। ओके, बेसिकली इफ द अबव इक्वेशन इज बैलेंस्ड विथ इंटीजर कोफिशिएंट द वैल्यू ऑफ सी इज सेम। MnO4 को रिएक्ट करा रहे हो आप ऑक्सीडेट आयन के साथ, तो इसको जब बैलेंस करते हैं तो देखो ये हमारे पास 2 है, तो Mn+2 भी कितने मिलेंगे हमें 2 मिलेंगे। ठीक है, और ये ऑक्सीडेट आयन हमें कितने मिल रहे थे 5, तो CO2 कितने मिलते हैं आपको 10। H+ हमें कितने मिलेंगे 16, तो यहाँ पे ये कितने मिलेंगे हमें 8।
आपको बताना क्या है, आपको बताना है वैल्यू ऑफ सी। तो सी बराबर कितना आ गया 60, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके पास है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन रिएक्शन। इसमें अगर आप चेक करो तो देखो यहाँ पे Cl जो है +1 है, +1 से कन्वर्ट हो रहा है -1 के अंदर, यानी कि इसका क्या हुआ रिडक्शन। तो इसको रिडक्शन किसने करा, इसका रिडक्शन किसने करा, H2O2 ने। तो H2O2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट हियर, राइट। सेकंड देखो आप बेटा H2O2 आयोडीन का क्या कर रहा है, आयोडीन 0 से किस में जा रहा है -1 में, तो आयोडीन का रिडक्शन कर रहा है। तो H2O2 यहाँ पे किसकी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो H2O2 का नेचर जो है दोनों रिएक्शन के अंदर कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला है आपके पास क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ सल्फर इन एल्कलाइन मीडियम इज वेलो, द वैल्यू ऑफ ए इज। रिएक्शन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, अगेन दो हाफ रिएक्शन, एसिड इज कन्वर्टिंग इनटू सल्फाइड आयन फर्स्ट, एंड सेकंड इज एसिड इज कन्वर्टिंग इनटू दिस थायोसल्फेट आयन H2O3 2-। यहाँ पे हो रहा है इसका रिडक्शन, तो दिस इज अ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, सो इट इज अ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। बैलेंस करें, सल्फर 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई करो, सल्फर 8 है और यहाँ पे 2 है तो 4 से मल्टीप्लाई करो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कोई झंझट है ही नहीं, यहाँ पे तुम देखो तो 4 3 12, ठीक है, 4 × 3 12 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आ जाएंगे 12 H2O, और यहाँ पे हमारे पास H+ कितने हो गए, 12 दूना 24, तो 24 H+ हो गया। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो, भैया हमारे पास कितना हो गया 8 दूनी 16, तो -16 चार्ज इधर है, और यहाँ तुम देखोगे तो 4 दूनी 8 और 24, तो इधर भी -16 का हमारे पास चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज हमारे पास दोनों साइड से बराबर आएगा। अब आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो हमारे पास बेटा एसिड कितने हो गए, 2 एसिड हो गया, और 12 हो गया हमारे पास कितना H2O, एंड इट विल गिव 8 सल्फाइड आयन, 4 थायोसल्फेट आयन एंड 24 H+। और हमें बताना है वैल्यू ऑफ ए। ए आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन है। अब देखो रिएक्शन हमने बैलेंस करी है किसके अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर, और आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है किसके अंदर, बेसिक मीडियम के अंदर। तो यहां पे अगर हम देखें 24 H+, एक बार और देखते हैं, 8 हो गया हमारे पास, ये 8 है तो 4 दूनी 8, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीजन हो जाएगा 4 3 12, तो 12 H2O, तो 12 दूना 24, 24 H+ हो गया, ओके ठीक है। तो H+ मीडियम को आपको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है, एक बार करके देखते हैं ना, एक बार फाइनल आंसर देखते हैं क्या आता है। तो बेटा जितने H+ है उतने क्या लगा दो आप OH-, तो 24 OH- यहाँ पे लगाएंगे, तो 24 ही OH- आपको इस साइड भी लगाने पड़ेंगे, है ना। अब देखो 24 H+ और 24 OH- मिलके क्या बना लिए बेटा, ये बना लिए 24 H2O। अब आप अगर इसके एक फाइनल रिएक्शन लिखोगे तो हमें मिला 2 एसिड प्लस यहाँ आपके पास 12 H2O है, वहां 24 H2O है, तो उस साइड हमारे पास कितने बच जाएंगे, 12 H2O बच जाएंगे, यहाँ से H2O कैंसिल हो जाएंगे, सही है, और कितने बच जाएंगे आपके पास, ये 12 बच जाएंगे। बचा क्या हमारे पास यहाँ पे 24 OH- आयन, and it will also gives 8 sulfide ion plus 4 thiosulfate ion। तो हाइड्रोक्साइड आयन का कोफिशिएंट देखो 24 आ रहा है, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है ना। तो अपन क्या करें, इस रिएक्शन को अगर और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करो। इस पूरी रिएक्शन को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो भाई आपके पास ये क्या हो जाएगा, एसिड, इसको करेंगे तो 12 OH- gives 6 H2O, 4 सल्फाइड आयन प्लस 2 S2O3 2-, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयन का नंबर कितना आ गया, 12 आ गया, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी, है ना। चलो बेटा अगला क्वेश्चन है, द स्पीशीज गिवन बेलो दैट डज नॉट शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज। भाई ऑब्वियस बात है कि डिसप्रपोर्शनेशन में एलिमेंट का एक बार ऑक्सीडेशन होता है, एक बार रिडक्शन होता है। तो अगर किसी भी केस में उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में से एक चीज नहीं हो पा रही, तो ऑब्वियस बात है कि वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो यहां तुम देखोगे तो ब्रोमीन हमारे पास 2 दूनी 4 है ना, -4 उधर गया तो हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन नंबर में,
इधर ब्रोमीन हमारे पास 4 दूनी 8 और +7 ऑक्सीडेशन नंबर में, ब्रोमीन आपके पास -1 तो +1 में है, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 तो +5 ऑक्सीडेशन नंबर में। तो ऑप्शन बी के अंदर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे हाईएस्ट है, तो इसका बेटा ओनली रिडक्शन इज पॉसिबल, नॉट ऑक्सीडेशन। So it cannot take part in disproportionation reaction. So यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5। भाई ऑक्सीडेट आपके पास आयन है +3 से +4 में चेंज है, तो यहाँ पे तो 1 का चेंज है ना। यहाँ पे क्रोमेट आयन देखो, तो 4 दूनी 8 में से 2 गया, +6 से +3 का 3 का चेंज है। इधर आपके पास +6 से +3 3 का चेंज है, यहाँ पे +7 से +2, यहाँ पे हमारे पास 5 का चेंज है। तो 5 का चेंज कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन डी के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बेटा MnO4 2 +6 में है और ये जा रहा है +7 में और +4 में। तो एक बार इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन, एक बार इसका क्या हुआ रिडक्शन। तो यही हमारे पास एग्जाम्पल हो गया किसका? डिसप्रपोर्शनेशन का। क्वेश्चन 45 आपको दे रखा है 20 ml ऑफ 0.02 मोलर K2Cr2O7 is used for titration of 10 ml of Fe+2 solution in the acidic medium। तो देखो K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है किसके अंदर? Cr+3 में, और Fe+2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये तो हर मीडियम में Fe+3 में कन्वर्ट होगा। आपको यहाँ पे मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन है किसका? K2Cr2O7 का, और आपको बताना है मोलैरिटी Fe+2 आयन की, ठीक है। तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कीजिए। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर बराबर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास इसका एन फैक्टर कितना आएगा? K2Cr2O7 +3 से सॉरी +6 से +3 में गया, तो एन फैक्टर इसका कितना हो गया? 3 का चेंज 2 एटम, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया? 6। और यहाँ पे Fe का एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 1 का चेंज है, 1 ही एटम है, इसका एन फैक्टर 1 आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास K2Cr2O7 की मोलैरिटी गिवन है 0.02 है ना, और साथ में इसका वॉल्यूम गिवन है 20 ml, तो 20 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। हमें मोलैरिटी बतानी किसकी? Fe+3 की, और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है? 10 ml, तो 10 डिवाइडेड बाय 1000। इसको सिंप्लीफाई करा तो देखो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे इससे ये भी कैंसिल, तो 6 दूनी 12 12 दूना 24, यानी कि 0.24 आएगा। और हमें आंसर दे रखा है, कुछ तो भी आंसर आएगा उसके साथ 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 24 × 10⁻²। सो द करेक्ट आंसर फ्रॉम हेयर इज 24। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। सो बेटा ये हमारे पास सॉल्यूशन हुआ नीट के PABT का, जो भी 3 अगस्त को हुआ था। आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो और आप सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आए हो। थैंक यू।